Namaste, Gopisha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tata Kanchana Gaurangi, Radhe Vinda Vineshwari, Vishubhani Stuta Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchika, Vitanam Pavane, Shri Krishna Chaitanya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. So, we welcome all the devotees in today's Srimad Bhagavatam class. And especially we are very, very fortunate to have with us His Holiness Trivikram Swami Maharaj. So, I'd like to give a brief introduction about Maharaj in Hindi. महाराज का आविर्भाव 1941 में हुआ और पहली बार महाराज 1968 में इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए और एक साल बाद ही 1969 में श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की और उसके 2 वर्ष पश्चात 1971 में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को संन्यास प्रदान किया। तो पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से महाराज संन्यास आश्रम में रहते हुए बहुत सेवाएं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत रूप से महाराज ने बहुत सेवाएं की, जैसे उनके लिए ड्राइविंग करना, को मसाज करना और बहुत समय उनके साथ बिताया। विशेष रूप से जब श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे तब महाराज भी वहां पे थे ऋषिकेश में, और जब गुरु महाराज की दीक्षा हुई उस समय भी महाराज वहां पे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया, कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। जब श्रील प्रभुपाद उपस्थित थे इस धराधाम पे तब महाराज ने यूएसए, यूरोप, कई जगह कई केंद्र स्थापित किए और कई केंद्रों का विस्तार किया। श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव के पश्चात इस्कॉन में कई समस्याएं आई, लेकिन महाराज ने अहम भूमिका निभाई उन समस्याओं को रोकने में और इस्कॉन को आगे बढ़ाने में। 1987 से महाराज इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक दीक्षा गुरु के रूप में दीक्षा दे रहे हैं और कई शिष्यों को इन्होंने कृष्ण भक्ति के मार्ग पे अग्रसर किया है। और इसके पश्चात महाराज साथ ही महाराज वर्तमान में ऑरलैंडो जो अमेरिका में है वहां पे पिछले कई वर्षों से प्रचार कर रहे हैं। साथ ही पोलैंड में और सऊदी अरेबिया में, भारत में निरंतर भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं। महाराज अपने अद्भुत कीर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और महाराज की एज कितनी है? 82 है ना। कई लोग उसमें से आधे भी नहीं हैं, लेकिन महाराज का जो उत्साह है तो वो बहुत ही जबरदस्त है। सो महाराज इज स्प्रेडिंग एंथुसियाज्म एंड हिज मर्सी अपॉन ऑल ऑफ अस, and especially he is very intimately connected with His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. So we are very fortunate to have his association at the first morning of this new year. Without taking much time, we will extend our heartfelt gratitude to Maharaj and welcome him by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Trivikram Swami Maharaj ki, Shri Prabhupada ki. I was reminded, somebody going to translate? Who's translating? That's all right. We were in Vrindavan in 1974, and Prabhupada was coming every evening for the Kirtan. Should repeat it. You don't have a teach a deer and remember everything. We were in Vrindavan, 1974. Srila Prabhupada was coming every kirtan at night. हम 1974 में वृंदावन में थे और श्रील प्रभुपाद रात्रि कीर्तन के लिए आते थे। So Prabhupada's one general instruction he had was that we should chant more and talk less.
तो एक सामान्य उपदेश जो श्रील प्रभुपाद का था कि कीर्तन ज्यादा करें और बातें कम करें। Just like this was a very nice kirtan, but 5 minutes before the end, they were saying, "No, you have to stop now." जैसे अभी बहुत अच्छा अद्भुत कीर्तन हुआ, लेकिन अंत के 5 मिनट पहले बोल रहे थे नहीं अभी हमें I said, रोकना है I'm इसको। not going to stop. This is a good kirtan. मैंने कहा कोई रोकने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है। There's nothing better than a good kirtan in the material world. इस भौतिक जगत में अच्छा कीर्तन हो, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। It's जी वो the safest place in the world. वो स्थान सबसे सुरक्षित स्थान है इस जगत में, To be in a kirtan and jumping like that. कि हम कीर्तन में रहें और कीर्तन में नाचते रहें। So you get a little taste for that, keep doing it, and then you'll enter into Lord Chaitanya's kirtan. हरि ओम। तो यदि आपको इसमें रुचि है तो आप इसे करते रहें और फिर आप चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। They are chanting Lord Chaitanya when he was in Jagannath Puri at the last, was it 18 years or 12 years? Every night they had 4-hour kirtan. तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे 18 साल, तो हर रात को 4 घंटे कीर्तन होता था। They had no harmonium, कोई हारमोनियम नहीं था, only dancing, mridangas, kartals, and dancing. सिर्फ नृत्य होता था, कीर्तन, मृदंग, करताल और नृत्य। Dancing was going on so enthusiastically, the devotees were sometimes falling down, rolling on the ground, tears coming from their eyes. तो इतना अद्भुत कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, कभी भक्त गिर जाते थे, जमीन पे लोटपोट होते थे, आंखों से उनके आंसू बहते थे। So we're praying, when will that day be ours? तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ऐसा दिन कब आएगा। Abhay Abhay bolo se dinamo. Aparada gucci sudaname ruchi kiba bole kabe hidoye sancha. Abhay Abhay bolo se dinamo. You know translation? हाँ, ऐसा कब हमारा दिन आएगा, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब अपराधों से मुक्त हो जाऊंगा और शुद्ध नाम में मेरी रुचि आएगी और कृपा के माध्यम से ही ये जो शुद्ध नाम है इसका संचार होगा। We don't have the adhikari to enter to that kirtan because we use too much of our time chit-chatting. Gramakata. हाँ, हम उतना रुचि नहीं हमारे अंदर हरि कीर्तन में, क्योंकि हम बहुत सारा समय ग्राम्य कथा, व्यर्थ की बातों में, प्रजल में बिता देते हैं। Useless village talk. व्यर्थ की जो है, जैसे गांव में लोग बातचीत करते रहते हैं, Then our voice becomes weak because we talk so much nonsense. तो हमारी आवाज फिर कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हम बहुत सारी व्यर्थ की बातें करते हैं। Said Haridas Thakur would not speak anything but the holy name. Haridas Thakur. हाँ, हरिदास ठाकुर जो है वो और कुछ ना बोल पाए, केवल हरिनाम ही करते थे। Lord Chaitanya, when he came back from Gaya after getting initiated, he started it. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, which was, he was teaching grammar with the kirtan. तो चैतन्य महाप्रभु जब गया गए थे, वहां से लौटकर आए तो उन्होंने कीर्तन आरंभ किया, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, और व्याकरण सिखाते थे कृष्ण कथा के अंदाज में। So he tried to use everything, somehow bring the kirtan into it. तो जो भी वो शिक्षा देते थे उसमें किसी न किसी तरह कीर्तन को वो सम्मिलित कर लेते थे। Okay, so we're reading Canto 9, text 19, chapter 19, text 12. Canto 9, chapter 19, text 12. Taham pipa na subra. तथाहं कृपाणा Taham pipa na subru. तथाहं कृपणा शुभ्रू Bhavatya prema yanchut taha. भवत्या प्रेम यंत्रितः Atmanam navi. Navi. Janani. आत्मानं नाभिजानामि Mohitas
tava mayaya. Mohitastava maya. Somebody else. Tathaham kripanah subhru. Tataham kripaya sudhu. Bhavatya premayantritaha. Atmanam na abhijanami. Mohitastava maya. Abhijanami. Mohitastava maya. Abhijanami. Mohitastava maya. Tathaham kripanah subhru. Bhavatya premayantritaha. Atmanam abhijanami. Mohitastava maya. Mataji's. Tathaham kripanah subhru. Tata. Exactly like the he-goat. Aham. I. Vipana. A miser with no sense of importance of life. Subhru. For my wife with beautiful eyebrows. Bhavatavat yaha. In your company. Prema yan taha. If he tried in love, although it is actually lust. If you try in love, although it is actually lust. Atmanam. Atmanam. Self-realization. Self-realization. What I am and what is my duty. What is my duty? Na abhiya nan mananu. Na abhijanami. I could not realize even until now. Mohita. Being bewildered. Tava. Your. Mayaya. By the material attractive features. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. My dear wife with beautiful eyebrows, I'm exactly like that he-goat, for I am so poor in intelligence that I am captivated by your beauty and have forgotten the real task of self-realization. अनुवाद। हे सुंदर बाहों वाली प्रिये, मैं उसी बकरे के सदृश हूं, क्योंकि मैं इतना मंदबुद्धि हूं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूं। Fourth, if one remains a victim of the so-called beauty of his wife, his family life is nothing but a dark well. Okay.
Avatma patram viham anda kupam. Existence is such a dark well, and such a dark well is certainly suicidal. If one wants relief from the miserable conditions of material life, one must voluntarily give up his lusty relationship with his wife. No, otherwise, there is no question of self-realization. Unless one is extremely advanced in spiritual consciousness, household life is nothing but a dark well in which one commits suicide. Lord Maharaj therefore recommended that in due time, at least after one's 50th year, one must give up household life and go to the forest. Vanam gata yad dharam ashrate yeta. There one should seek shelter at the lotus feet of Hari. तात्पर्य, यदि कोई अपनी पत्नी के तथाकथित सौंदर्य में फंसा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम, ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। यदि कोई दयनीय भौतिक जीवन से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्यागना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में बहुत आगे न बढ़ा चढ़ा हो तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसीलिए महाराज प्रहलाद ने संस्तुति की है कि यथा समय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वनम गतो जद हरिमाश्रयेत, वहां उसे हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। Once in the early days, the devotee named Harigriva, Prabhupada was teaching him how he should only have sex once a month with his wife on the few days when she's the most fertile. तो चैतन्य शील प्रभुपाद ने हयग्रीव जो उनके शिष्य थे उनको बताया था कि उन्हें पत्नी के साथ महीने में एक बार ही संबंध स्थापित करना चाहिए, महीने के कुछ विशेष दिनों में। And the devotee said, 3 or 4 days a month, I might as well just give it up altogether. If I can only have it 3 or 4 days a month, why? Maybe I should just forget about it. तो भक्तों ने कहा यदि 3-4 दिन ही महीने में ऐसा कर सकते हैं तो इससे अच्छा है कि हम उस विचार को ही छोड़ दें। Prabhupada said, yes, very good. प्रभुपाद ने कहा हाँ, ये समझदारी की बात है। Everyone knows this is the binding principle of the material world. सब कोई जानता है कि ये भौतिक जगत में ये यौन वासना बंधन का कारण है। Bhagavad Gita makes it very clear. Kama esha, karoda esha, rajaguna samudbhava. This lust is very difficult to give up. It burns like fire and is never satisfied. भगवद गीता में बताया है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, ये जो काम वासना इसको त्यागना बहुत ही कठिन है, कभी संतुष्ट नहीं होती है और हमेशा अग्नि के समान प्रज्वलित होती रहती है। But unfortunately, most of us have to go through the grihastha ashram. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम में से बहुत लोगों को गृहस्थ आश्रम से गुजरना पड़ता है। I'm sure I would have had to also, but just by good fortune, I had the service of being with Prabhupada, massaging him and so on, and then I got a higher taste. मुझे भी हो सकता है उससे गुजरना पड़ता, लेकिन सौभाग्य से मुझे श्रील प्रभुपाद की सेवा मिली, उनकी मसाज की, उनके लिए सेवाएं की, तो उससे मुझे उच्च स्वाद की प्राप्ति हो गई। And then he helped me by asking me to take sannyas. और फिर उन्होंने मेरी मदद की और मुझे आदेश दिया संन्यास लेने के लिए। Bhakti Charu Maharaj also, Prabhupada told him, never marry. भक्ति चारू स्वामी महाराज को भी प्रभुपाद ने आदेश दिया शादी मत करना। Bhakti Charu Maharaj ki जय। Another time, speaking about Bhakti Charu Maharaj, that there was a question, because Tamal Krishna, everybody knew, he was Prabhupada's secretary, so he had a lot of influence. And
when the Bhakti Truth's name came for sannyas, he went to Prabhupada. He said, Prabhupada, how can we give him sannyas? He's just a new man. तो एक और ऐसा ही प्रश्न आया भक्ति चारू से महाराज से संबंधित, जब श्रील प्रभुपाद उनको संन्यास देने के बारे में विचार कर रहे थे तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, श्रील प्रभुपाद वो तो अभी नए नए हैं, उनको संन्यास नहीं दिया जा सकता अभी। But Prabhupada said, no, it's okay. Even if he falls down, it'll only be to the mode of goodness. प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि उनका पतन भी हो गया तो वो सतोगुण में गिरेंगे। So of course, he never fell down. निश्चित रूप से कभी तो उनका पतन कभी हुआ ही नहीं। But I think Tamal Krishna Maharaj might have something to do because with the whole thing. Because he was with Prabhupada, right? After Prabhupada left the planet, after Tamal left the planet, then they were preaching somewhere, and Tamal said to Bhakti True, to Srila Prabhupada, why don't we bring Bhakti True here now? Also, he could help. तो मतलब एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज को इसमें एक बार जब श्रील प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज कहीं प्रचार कर रहे थे तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा कि क्यों नहीं हम भक्ति चारू स्वामी महाराज को भी यहाँ ले आए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके प्रति उनका प्रशंसा और बढ़ती जा रही थी। So we should think like that he's doing more service now. तो हमें इस तरह सोचना चाहिए कि वे अभी और ज्यादा सेवाएं कर रहे हैं। Text 13. Yad divyam. I can't see. What's the problem? Vihi yavam hirayam vasva striyaha nadu yanti manak pritim pumsam kama atas yate. A person who is lusty cannot satisfy his mind, even if he has enough of everything in this world, including rice, barley, and other food grains, gold, animals, and women. Nothing can satisfy him. अनुवाद 13वें श्लोक का अनुवाद। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, जिसमें धान, जो अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां सम्मिलित हैं, उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। Because it burns like fire, it is never satisfied. क्योंकि ये काम भाव अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है और कभी संतुष्ट नहीं होता है। We're not decrying the Grihastha ashram. Most people have to go to Grihastha ashram, and that way they learn first-hand experience what sex life is. तो हम यहाँ गृहस्थ आश्रम की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में से जाते हैं और उन्हें फिर अनुभव होता है कि वास्तव में यौन जीवन क्या है। There's a story about the man who had 3 sons. एक व्यक्ति की कहानी है जिसके 3 पुत्र थे। So the first son, he would learn just by hearing from the father. एक पुत्र था जो पिताजी से श्रवण किया और उसको सीख लेता था। Second son, he heard from the father, but he thought, he's an old man. How does he doesn't know what it's like to enjoy sex life. तो दूसरा पुत्र सुनता तो था लेकिन सोचता था कि यार पिताजी की उम्र हो गई, अब इन्हें पता नहीं है क्या करना चाहिए, तो हमको तो इस काम जीवन का आनंद लेना चाहिए। So he tries for it, but then he realizes my father is right. There's no lasting pleasure here. तो वो उसको प्रयास करता है लेकिन बाद में उसका अनुभव होता है मेरे पिताजी सही बोल रहे थे, इसमें कोई लंबे समय का कोई आनंद ऐसा है ही नहीं। Then the third son, even he gets the instruction, even he experiences the frustration of lust, he still can't give it up. तीसरा पुत्र जो है वो उपदेश सुनता है और उसके बाद काम जीवन में निराशा का भी अनुभव कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे त्याग नहीं पाता, उसी में लगा रहता है। So at least we should become second class. कम से कम हमें सेकंड क्लास तो बनना ही चाहिए। That the Shastra says, the Guru says that this doesn't satisfy you, and now I've experienced it, so I'm going to stop. सेकंड क्लास मतलब जैसे शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं
कि काम जीवन में आप संतुष्ट नहीं होगे, और फिर हमको भी अनुभव हो रहा है, अब जब हम उसमें लिप्त हो रहे हैं, तो फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए। Report. तात्पर्य, Improvement of one's economic condition is the aim and object of a materialist. But there is no end to this material advancement. For if one cannot control his lusty desires, he will never be pleased, even if he gets all the material wealth of the world. In this age, we see much materialistic improvement, but still people are struggling to get more and more material opulence. Mana sasastrin endriyani prakritistani karshati. Although every living entity is a part of the Supreme Lord, because of lusty desires, one continuously struggles for a so-called betterment of one's. It's disturbing me. What are you doing? Sorry. Because the lusty desires are one continuously struggles for so-called betterment of one's economic position. To have a satisfied mind, one must give up his heart disease of lusty desires. Okay, so here the disease is mentioned and the remedy is there. भौतिकतावादी का लक्ष्य अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है, किंतु इस आर्थिक विकास का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं करता तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले ही उसे विश्व भर की संपत्ति क्यों न मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास दिखता है, तो भी लोग अधिकाधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि प्रत्येक जीव परम पुरुष का अंश है, किंतु काम इच्छाओं के कारण वह अपनी तथाकथित आर्थिक दशा को सुधारने के नाम पर निरंतर संघर्षशील रहता है। मनस तुष्टि प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं के मनोरोग को त्यागना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। तो यहाँ पे डिजीज बीमारी बताई है, साथ में रेमेडी उपचार भी बताया गया है। This can be done only when one is Krishna conscious. यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण कॉन्शियस हो। Param Bhagavata Patalabhya Kamam Logam Ase Vinayati Acharam Viraha. Bhagavatam 10:33-39. If one becomes Krishna conscious, then he can give up this heart disease. Otherwise, this disease of lusty desires will continue, and one cannot have peace in his mind. कृष्ण भावना भावित होने पर मनोरोग जाता रहता है, अन्यथा काम इच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। Okay, so Prabhupada was at that level. He was completely free from lust. तो प्रभुपाद जी तो अपने दिव्य स्तर पे थे, पूरी तरह वो काम वासना से मुक्त थे। Once we were welcoming Prabhupada at the airport. एक बार हम एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी का स्वागत कर रहे थे, And we had brought the Vyasa-san from the temple, and Prabhupada was sitting there in a reception room, and he was talking to us. तो हम प्रभुपाद जी के लिए व्यासासन का आयोजन किए थे। प्रभुपाद रिसेप्शन पे बैठे थे और हम लोग उनसे बातें कर रहे थे। So there were reporters were there also. लेकिन वहाँ कुछ रिपोर्टर्स भी थे। One of the reporters, he spoke like openly enviously about Prabhupada. Oh, yeah. तो उनमें से एक रिपोर्टर ने मतलब खुलेआम जो है प्रभुपाद से ईर्ष्या के भाव से बात कर रहे थे। प्रभुपाद से, How come you're sitting on a big seat? कैसे आप एक इतने बड़े आसन पे बैठे हैं? So Prabhupada said, yes. The difference between you and me in a room full of naked women, I won't be disturbed.
The difference between you and me, प्रभुपाद जी बोले कि तुम्हारे और मेरे में ये अंतर इसलिए है क्योंकि यदि एक नग्न स्त्रियों के कमरे में मैं रहूंगा तो भी विचलित नहीं होऊंगा मैं. Then even this reporter, he was defeated. His friends were laughing at him. तो ये रिपोर्टर को अनुभव हुआ कि उसके मित्र सभी उस पर हंस रहे थे. So this is the test. तो ये है परीक्षा है. If we have something better, we can give up the lesser thing. हम किसी चीज को तब त्याग पाएंगे जब उससे अच्छी चीज हमें प्राप्त हो जाए. That's why we stress on this kirtan. यही चीज हमें कीर्तन में अनुभव होती है. Kirtan will give you a higher taste quickly. जब कीर्तन करेंगे तो आपको उच्च स्वाद की अनुभूति जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाएगी. All the 9 angams, the kirtan is the strongest. तो जो 9 अंग हैं भक्ति के श्रवण कीर्तन उसमें सबसे मुख्य अंग है कीर्तन. The others are also valuable. Shravanam kirtan, Vishnu Smara Parisayana. But the kirtan is the easiest way to get that higher taste. बाकी सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, लेकिन जो कीर्तन है सबसे आसान तरीका है उच्च स्वाद प्राप्त करने के लिए. And once you get that higher taste, you can give up lust, you see for what it is. तो जब एक बार आपको उच्च स्वाद मिल जाएगा तो काम वासना को बहुत आसानी से छोड़ देंगे. अरे क्या है ये. The 3rd chapter, text 37, is it? Kamesha. So it's very clearly, Prabhupada describes that at the end of that chapter. Chapter 3, 37, 38, 39, 40. How important it is to control our lust. भगवद गीता के 3रे अध्याय में 37-38 आगे के श्लोकों में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या है काम वासना और कैसे इसको नियंत्रण करें और इसको नियंत्रण करना महत्वपूर्ण क्यों है. So again, we're not condemning grihastha life. Prabhupada gave so much respect to his grihastha disciples. तो फिर से मैं कहूंगा कि हम गृहस्थ आश्रम की आलोचना नहीं कर रहे हैं. प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ शिष्यों को बहुत ज्यादा आदर प्रदान किया. And also we have to be careful not to become what's the right word, not to become too much artificially repulsed by women. और ये बात भी हमको ध्यान रखना होगा कि हम कृत्रिम रूप से स्त्री के प्रति या विपरीत लिंग के प्रति हम बहुत ज्यादा द्वेष का भाव न रखें. We saw how Srila Prabhupada dealt with his disciples like Yamuna and others, and he was very respectful. He encouraged them in every way. हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने जो उनकी शिष्याएं हैं यमुना माता जी और अन्यों के साथ बहुत आदरपूर्वक व्यवहार किया और उनको प्रभुपाद जी अपने साथ कई जगह लेके भी गए. And I saw directly how some of the brahmacharis and even sannyasis, they started speaking ill of women, then they later fell down. और मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा कि कुछ सन्यासी या ब्रह्मचारी जब वे स्त्री जाति की बहुत ही निंदा करते थे या द्वेष करते थे तो उनमें से वो जो है पतन हो गया. I was with Srila Prabhupada in London, and Yamuna Devi Dasi was sick for a few days. मैं लंदन में था श्रील प्रभुपाद के साथ और यमुना देवी दासी जो है कुछ दिनों के लिए बीमार थी. We were staying at John Lennon's estate, so across the buildings were there. Across there was a terrace to the next building. तो जहाँ हम रह रहे थे उसके रोड पार करके दूसरी बिल्डिंग थी उसमें छत पे. So Yamuna came out of that building and across the space, she saw Srila Prabhupada. तो यमुना माता जी उस बिल्डिंग से बाहर आके रोड पार करके उन्होंने श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए. And she said with a real sincere voice. She spoke with a very sincere voice. तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद से बहुत ही गंभीर आवाज में बातें की. यमुना माता जी ने She said, Prabhupada, I love you so much. प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ. We were kind of shocked because brahmachari, we hear this woman speaking like that. हम सभी थोड़े शॉक हो गए, अरे स्त्री इस तरह से बोल रही हैं प्रभुपाद जी को. But Prabhupada just raised his head and said, I know. तो प्रभुपाद ने अपना हाथ उठाया, बोले हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो.
He wasn't agitated in the slightest. प्रभुपाद जी बिल्कुल उत्तेजित दिखे ही नहीं। So that stage we're waiting for, we're trying to become completely pure, and this is the real test. तो उस अवस्था का हम इंतजार कर रहे हैं, पूरी तरह शुद्ध होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और यही हमारी वास्तविक परीक्षा है। So we're asking for the blessing of the women that we can come to that stage. तो हम माता जी का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम उस स्थिति में आ पाए। कृपया आपका आशीर्वाद दीजिए। Otherwise, there's so many sannyasis fell down. वरना कई सन्यासी इसका पतन हो जाता है। But one good thing is I'm an old man now. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं अभी एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। 82 this year. 82 हो जाएंगे इस साल में। So रीवोल। girls are not interested in me. तो लड़कियों की मुझ में कोई रुचि नहीं है। They know if they make me fall down, they're going to be widows in a few. महाराज बता रहे हैं कि यदि उनको पता है कि यदि मुझसे शादी करेंगी तो हो सकता है कुछ सालों में जो है विधवा हो जाएंगी। Srila Prabhupada ki. श्रील प्रभुपाद की जय। Okay. What else? Maharaj, I don't think I have any like this. Yeah. So he's like me to explain some more exchanges I had with Srila Prabhupada. Actually, I have a book I just finished. But next time I come, I'll have copies of that book. तो मुझसे कहा गया है कि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ अपने आदान प्रदान उनके बारे में कुछ बताऊं, तो मैंने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। अगली बार मैं आऊंगा तो उस किताब को लेके आऊंगा। So one interesting story, I hope I didn't tell it yesterday, that you have to tell me if I told you this story in the last days. I was giving massage to Prabhupada, and I was massaging the bottom of his feet, and I saw that they were so pink color. Pink, P-I-N-K. श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की मैं मसाज कर रहा था और उनके तलवों की, और मैंने देखा कि उनके जो चरण कमल हैं वो बहुत ही गुलाबी हैं, पिंक कलर के, गुलाबी। And Shamshuddha was in the room, San Francisco Shamshuddha, and I said, because when I said, Prabhupada, your feet are so pink, Prabhupada immediately replied, that is from your pink hands. श्याम सुंदर प्रभु वहां पे थे, तो मैंने जब श्रील प्रभुपाद आपके जो चरण कमल हैं कितने गुलाबी हैं, प्रभुपाद जी ने कहा ये गुलाबीपन आपके हाथों से आया है। I said, no, Prabhupada. He said, no, you are fair-skinned boys. मैंने कहा नहीं प्रभुपाद। नहीं, आप लोग सब गोरी चमड़ी वाले लोग हैं। But I was still pursuing. Then I took Prabhupada's foot and I showed Shamshuddha. I said, see Shamshuddha how pink they are? लेकिन अभी भी मैं निश्चित नहीं था, तो प्रभुपाद जी के चरण कमल को मैंने हाथ में लिया और श्याम सुंदर प्रभु को दिखाया, देखिए श्याम सुंदर प्रभु कितने गुलाबी हैं। And Prabhupada just smiled. और प्रभुपाद जी मुस्कुराते रहे। But the next morning in the temple hall, not in the temple room, but in the some Mataji came over to me very quickly. She took my hand and she said, "Oh, they are pink." तो उसके बाद जब टेम्पल रूम में हम लोग थे तो कोई माता जी मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ लिया और बोला कि हाँ आपके हाथ तो गुलाबी हैं। It was okay because she was married to Satsvarup, Charan. तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो सत्स्वरूप दास महाराज से, सत्स्वरूप प्रभु से वो ऑलरेडी उनकी शादी हो गई थी। So Prabhupada allowed us to be very intimate with him. तो प्रभुपाद ने हमें अनुमति दी कि हम उनके नजदीक जा पाएं। But of course we had to do it with the feeling of affection. निश्चित रूप से हमें ये इनकी सेवाएं उनके प्रति स्नेह के भाव के आधार पे करनी थी। Another time in Hong Kong, we were there
there was only about 7 or 8 of us, and we were all men. Some devotees had come from the Philippines, so they're all together, 7 or 8 devotees with Prabhupada. एक बार हांगकांग की बात है, उस समय हम 7-8 भक्त प्रभुपाद जी के साथ थे। कुछ भक्त फिलीपींस और जगह से आए थे, तो 7-8 भक्त थे वहां पे। So one devotee, we heard he was having a little trouble, so Prabhupada was encouraging to speak about the most difficult time he had in Krishna consciousness. तो एक भक्तों को समस्याएं आ रही थी, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो सबसे कठिन समय उन्होंने बिताया कृष्ण भावनामृत के अपने सफर के दौरान। So this devotee was telling how the first year before there was any buildings in Mayapur, he was there in Mayapur staying in the Bhajan Kutir, where Prabhupada still there, and we clean on the left. तो भक्त बताए कि मायापुर में जब कुछ बिल्डिंगें वगैरह नहीं थी, तब जब वो पहला साल वहां बिता रहे थे, श्रील प्रभुपाद भजन कुटीर में रहते थे। अभी भजन कुटीर वहां पे है। And there was a flood that year, so they were living in the rafters, and the snakes were coming. तो उस समय जो है बाढ़ आ गई थी और वो जो है नाव में रह रहे थे। So everybody was appreciating the very austere conditions. तो मैं भी बहुत प्रशंसा कर रहा था कि मैंने कहा बड़ी कठिन तपस्या है। Then Prabhupada turned to me and said, "What was your most difficult time in Krishna consciousness?" तब प्रभुपाद मेरी तरफ मुड़े और बोले, अब आप बताइए आपका सबसे कठिन समय क्या है कृष्ण भावनामृत में। I was saying something about we were in Japan, we had a big house like this, but you couldn't keep it warm in the winter. We had a kerosene heater, but your front would be warm, but your back would be cold. तो मैं बताने वाला था कि प्रभुपाद जी सोच रहा था कि हम जापान में थे और उस समय बड़ा रूम था, लेकिन ठंड में वो गर्म नहीं हो पाता था, तो केरोसिन जला के हम गर्म करते थे, लेकिन आगे से गर्म हो जाते थे, पीछे से पीठ ठंडी रहती थी। So devotees were appreciated. तो भक्तों ने जब बताया मैंने तो उसकी प्रशंसा की, आपने भी तपस्या का जीवन बिताया। Then I asked Srila Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? तब मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद आपका सबसे कठिन समय क्या है कृष्ण भक्ति के समय दौरान, वो बताइए। We were all smiling. It was like just feeling happy to see Prabhupada and talking with him. तो बाकी सब हम सभी मुस्कुरा रहे थे, श्रील प्रभुपाद के साथ हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। But when I said that, the whole mood changed. लेकिन जब मैंने प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा कि सबसे कठिन समय क्या है आपका कृष्ण भक्ति के दौरान, तो सब एकदम मूड बदल गया उस समय। There was no more smiles or laughter. कोई मुस्कुराहट और हंसी अभी बंद हो गई। As Prabhupada spoke in a very grave voice, और प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीर आवाज में उत्तर दिया, he said, "You don't want to know about that." आपको वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है। So I thought, wow, good thing he didn't tell us, or would have killed us. And good thing he didn't tell us, otherwise we might have died. हाँ, तो मैं ही सोचा कि अच्छी बात है प्रभुपाद जी ने नहीं बताया उनका कठिन समय, वरना हो सकता है उसको सुन के हम मर जाते। So we think we've done some big austerity, but we can't imagine how much trouble he had to see before he could establish this movement. तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस आंदोलन को स्थापित करने से पहले श्रील प्रभुपाद ने कितने संघर्ष के दौर देखे हैं। Srila Prabhupada ki. जय। Okay, one more. Nothing's coming to my mind right now. Any questions about the philosophy? कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for the amazing class. It's mentioned in the purport that when one becomes Krishna conscious, he becomes free from the lusted desires and his mind becomes peaceful. So the question is, many devotees render devotional service. They chant, they dance, they render services. So everyone is in process, but everyone's advancement is different. So what brings this difference is somebody advances very quickly, some advances very late, some commits offenses. So what makes the difference and what is the real meaning of being Krishna conscious? There's a story of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tells about how
there was one marriage party. They came to the boat. They had to go downstream to attend a marriage in another village. तो प्रश्न ये है कि महाराज आपने बताया कि तात्पर्य में लिखा है जब कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे तो काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और मन में शांति प्राप्त होती है। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त भक्ति कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से उनकी उन्नति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई उन्नत हो रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, तो वास्तव में कृष्ण भावना होने का अर्थ क्या है? तो महाराज आंसर दे रहे थे कि श्रील भक्तवत्सल ठाकुर बताते हैं एक कथा कि एक नाव में यात्री जो है वो बारात में नाव से दूसरे किनारे पे जाने का प्रयास करते हैं। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was asked the same question and he replied by telling the story of the boat party. तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने इस जो बोट और मैरिज पार्टी इसके द्वारा उत्तर दिया, इस कहानी के द्वारा। So when they got on the boat, they took rest, and after rising in the morning, 6 hours later, they saw that they were in the same place. तो वो जो बाराती है वो तो सब नाव में चढ़ गए और सो गए और अगले दिन जब सुबह उठ के देखा तो नाव तो उसी किनारे पे ही खड़ी है, वो तो आगे बढ़ी ही नहीं। So the problem was they forgot to pull up the anchor. तो नाव वो चला तो रहे थे लेकिन समस्या ये हुई कि उन्होंने जो नाव का जो लंगर है वो उठाया ही नहीं। So the anchor is the 10th offense, maintaining material attachment. तो even after understanding so many instructions on this one. तो जो लंगर हमारे लिए है वो है हमारी भौतिक आसक्ति को बनाए रखना और इतने सारे हरिनाम पे उपदेश सुनने के बाद भी। So we have to take the Krishna consciousness and simultaneously give up our material pursuits. तो हमें एक तरफ कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना है और दूसरी तरफ जो भौतिक आसक्तियां हैं उन्हें त्यागना है। Otherwise the chanting won't have the desired result. वरना हरिनाम कीर्तन का जो वांछित फल है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त नहीं होगा। It won't purify us. हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। Offensive chanting won't purify us. अपराध पूर्ण जब करेंगे उससे शुद्धिकरण नहीं We होगा। have to be careful to avoid all these 10 offenses. हमें सावधान रहना होगा कि हम सावधानी पूर्वक इन 10 अपराधों से बचें। If we maintain any of them, then our progress will be very slow. तो यदि इनमें से एक भी हम करते रहेंगे तो हमारा जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो बहुत ही मंद गति से होगी। So that depends on each individual. और ये जो है हर एक व्यक्तिगत निर्णय है हर एक का। We came because of our desire to enjoy the material world, and we can go back if we give up that desire and instead desire to please Krishna. हम इस संसार में आए हमारी इच्छा के कारण कि हम कृष्ण से अलग होके इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते थे, और अभी हम यहाँ से जा सकते हैं जब हम इस भौतिक भोग की इच्छा को त्यागें और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न करें। Any more questions? और प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, just now only you told that we should not do offensive chanting, or offensive chanting will not purify us. But Srila Prabhupada mentions the mood of chanting, that one should cry like a child when calling the holy name. But that doesn't come actually, even when we are trying to chant attentively, that mood doesn't come. So does that comes in offensive chanting as well, if that mood is not there? Krishna's in our heart. He knows what is our intention. प्रश्न ये है कि आपने बताया कि ध्यानपूर्वक जप करना है, तो हम ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें एक बच्चे की तरह रोना चाहिए, तो हमें ये रोना नहीं आता है, तो इस तरह नहीं आ रहा है मनोभाव, तो ये भी अपराधपूर्ण जप है क्या? तो इसके बारे में महाराज उत्तर दे रहे हैं कि So if we keep that intention there to please Krishna, then gradually we will get it
a taste for the chanting, we will be able to chant with like a baby crying for the mother. कृष्ण जो है वो हमारा मनोभाव जानते हैं, तो अभी यदि हमारा जो मनोभाव जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करने का रहेगा, तो धीरे धीरे हमारे ये अंदर भाव आएगा कि हम एक बच्चे जिस तरह रोता है माँ के लिए, हम कृष्ण के लिए वो भाव उत्पन्न कर पाएंगे. So continue with determination. तो दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते रहिए. Because the remedy for offensive chanting is more chanting, but gradually it will become better quality. क्योंकि अपराध पूर्ण जो नाम हो रहा है उसका उपचार ये है कि हम अधिक से अधिक जप करते जाएं और धीरे धीरे हमारी गुणवत्ता में सुधार होता जाएगा. We shouldn't think, oh, this chanting doesn't work for me, I'm special or something. No, it works for everybody. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरे ऊपर तो हरिनाम का असर ही नहीं हो रहा है. नहीं, हरिनाम का असर सबके ऊपर होता है. Anyone else? Hare Krishna Maharaj, thank you for this class. Maharaj, my question is that like you mentioned that higher taste, so we should always look for higher taste, and by that higher taste we can easily give up the lower taste. But Maharaj, my question is like whenever we got this higher taste, eventually when we try also and we don't get it, so we hanker for it, and sometimes by that our bhakti actually goes dynamically, like there is sometimes very high and sometimes the taste is not there, so our determination also goes down. So how to make it static, like progressing day by day? We learn from Dhruva Maharaj to be determined. तो प्रश्न है कि हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उच्च स्वाद के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कभी हम उच्च स्वाद मिलता नहीं, संघर्ष जारी है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं. तो एक स्थिरता दृढ़ता कैसे आए भक्ति में, तो महाराज बताते हैं कि हमें ध्रुव महाराज से सीखना चाहिए. दृढ़ता का उदाहरण है वो. He was so determined to find God that even Narada Muni tried to dissuade him from staying in Vrindavan. He said, you could come back to the palace now. Everything is forgotten. There won't be any problem. तो इतने दृढ़ थे वो कि नारद मुनि उनको विचलित करने के लिए आए थे कि अब आप महल में लौट चलिए, सब बातों को बुला दीजिए, अब सब ठीक है. So he told Narada Muni, my mother told me I can find God here in the forest, so if you can help, otherwise, why are you wasting my time? उन्होंने कहा, देखिए मेरी माँ ने मुझे भेजा है कि जंगल में भगवान मिलेंगे, तो मदद कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए, वरना मेरा समय नष्ट क्यों कर रहे हैं. ध्रुव महाराज ने ऐसा कहा नारद मुनि से. Narada Muni was impressed. See this Kshatriya spirit. He's so determined. He's going to win or die. तो नारद मुनि उनका जो क्षत्रिय स्वभाव था, निष्कपट क्षत्रिय स्वभाव, उससे बहुत प्रसन्न हुए. बोले या तो ये जीतेंगे या ये मरेंगे. Then Narada Muni gave him that one mantra. तब नारद मुनि ने उनको वो मंत्र प्रदान किया. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And he chanted with such determination. Within 6 months, God appeared to him in front of him. और इतनी दृढ़ता से ध्रुव महाराज ने उस मंत्र का जप किया कि 6 महीने के अंदर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए. Dhruva Maharaj ki जय. So we can't imitate that, but we should learn how to be more determined. तो हम उनकी नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि दृढ़ता कैसे लाई जाए जीवन में. It's a serious business. ये भक्ति जो है एक गंभीर विषय है. You see how this verse is also making that point that don't remain complacent. देखिए इस श्लोक में भी यही बताया जा रहा है कि आप कंफर्ट जोन में या संतुष्ट स्तर मत रहिए भौतिक जगत में. Just like we read at the end of the 4th chapter, 4:42. Krishna tells Arjuna, armed with yoga, stand and fight. तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं भगवद गीता में 42वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग से युक्त होकर उठो और युद्ध करो. So we're declaring war on Maya. We have to overcome our lower nature. Otherwise, it'll carry us back to the materialism.
तो हमने माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, तो हमारा जो निम्न स्वभाव है उसको हमें जीतना है, वरना वो स्वभाव हमें फिर से भौतिकतावाद की ओर बहा ले जाएगा। That's why we said we're declaring war on Maya. प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो हम कृष्ण भक्ति है ये माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। Okay, anyone else? और कोई कुछ? From the lady side? माता जी। All right, then we can stop here. We will speak again at 1 o'clock. Okay, come on. तो यहीं पे आराम देते हैं, 1 बजे फिर से यहाँ प्रवचन होंगे, संडे लॉ फीस्ट प्रोग्राम, आप सभी आमंत्रित। Srimad Bhagavatam ki, जय Prabhupada ki. जय। I will request His Grace Prema Bhakti Prabhu, our temple president, to please come here and offer the words of gratitude to His Holiness Trivikram Swami Maharaj. What is it doing? His Holiness Trivikram Swami Maharaj ki. There What are is you a doing? Yeah? What are you doing now? just what else? He already spoke, sir. Regarding Bhagavan. In Srimad Bhagavatam, there is a very wonderful verse regarding pure Vaishnava. Bhavad Vidha Bhagavata Tirtha Bhuta Swayam Vibhu Tirtha Kurbanti Tirthani Shantastana Gadabhrita. Just by taking instruction from Maharaj, I describe this verse. You know, in India, there are many places of pilgrimage. They are situated on a particular place, fixed up. But a pure devotee like His Holiness Trivikram Swami Maharaj is mobile tirtha. He is moving from place to place. Because of His divine presence, a place gets purified. The people, those are getting His divine darshan, they are also getting purified. Can I leave now? Today is just You're one. not supposed to hear your own words. I'm You should saying not about start Prabhupada. Prabhupada, Maharaj was the eternal associate of Srila Prabhupada. Okay. Hindi. महाराज प्रभुपाद जी के नित्य पार्षद है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी पूरा संसार में इस्कॉन मूवमेंट फैल चुका, लेकिन इनिशियली बहुत कम अमेरिकन इस्कॉन मूवमेंट में ज्वाइन किया था, वेरी फ्यू, और उनसे एक होता है महाराज। प्रभुपाद जी के साथ महाराज की बहुत इंटरेक्शंस हुआ था। प्रभुपाद के लिए उन्होंने ड्राइविंग किया, उनके मसाज किया, उनके बर्तन सफाई किया पर्सनल असिस्टेंट के रूप से, और अंतरंग जो भाव प्रभुपाद के साथ इनको था। महाराज इतना विनम्र है, यद्यपि बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज उनके बीच में हैं, फिर भी उतना हम्बल है कि कोई ईगो उनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी में बहुत जायगा में उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप से भी सेवा किया। उन्होंने बहुत न्यू इस्कॉन मंदिर स्थापना करने के लिए भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा एक महान भागवत वैष्णव आज न्यू ईयर की पहला दिन मॉर्निंग टाइम उनकी उपस्थिति में कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए जो हमको मौका मिला, वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट। प्रभुपाद उनको जितना बार दर्शन करते थे, देखते थे, इंप्रेस्ड होते थे प्रभुपाद स्वयं, और उनको देखने के बाद मुस्कुराते थे। प्रभुपाद स्माइलिंग टू हिम, एंड एवरी टाइम प्रभुपाद used to give him the embracement, hug him. So महाराज के बारे में हम बहुत कुछ सुना,
लेकिन पहला बार मैं ही भी दर्शन किया। मेरा जन्म होने के पहला महाराज सन्यास ले लिए, सोच लीजिए। तो 82 इयर्स इस संसार में उन्होंने है, उनसे मोर देन 50 इयर्स उन्होंने इस्कॉन में स्पेंड किया। एकदम स्पॉटलेस वैष्णव है, इतना सारे सेवा किया। कोई जगह महाराज के इस पर कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है। सभी को साथ बहुत इंटरेक्शन, वेरी स्वीट डीलिंग्स, बहुत स्वीट्स है। महाराज बहुत एग्जाम्पलरी होता है। जॉइंट करने के बाद आज तक महाराज कभी मंगल आरती मिस नहीं किया। आज के दिन तक, पहला दिन, इतना उम्र में भी महाराज मंगल आरती पाठ खुलने के पहले 4 बजे मंदिर में उपस्थित होके हमारे सभी को सामने एक बार्निंग एग्जाम्पल सेटअप किया। तो ऐसा महाराज शुद्ध भक्त हैं कि इनकी दर्शन से ही हमारे जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट that such an exalted devotee were just giving his association and wonderful words, but classical personality. So we are eternally very much grateful to Maharaj by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare। एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है यही कि जिनकी जो आपने के बारे कोई भी नेम फेम एडोरेशन सुनने के लिए चाहते नहीं है। उनको जब when I started to glorify him, he was feeling bad, right? He was feeling bad, upset. So just he left this place. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki